गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, पहले तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, व्हाट इज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इज द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द बॉडी। डाइजेस्टिव सिस्टम को ही गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल बोला जाता है और जब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बोला जाता है, इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स जो हैं उनका ग्रुप होता है। ये स्टार्ट कहाँ से होता है? वक्कल कैविटी से। वक्कल कैविटी क्या होती है? जहाँ पे हम अपना जो फूड पार्टिकल, जो फूड आइटम्स हैं, कोई खाना जो हम खाते हैं उसको हम स्मॉल पार्टिकल्स में जब हम ब्रेक डाउन करते हैं विद द हेल्प ऑफ टीथ एंड टंग, उसको बकल कैविटी कहते हैं। ठीक है। ईसोफेगस क्या होता है? फूड पाइप। फूड पाइप से लेके एनस तक का, एनल कैनाल तक का जो पोर्शन है उसको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है। एंट्रेंस कहाँ से होती है इसकी? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की एंट्रेंस क्या होती है? वक्कल कैविटी। ठीक है। मेन पोर्शन ऑफ द जीआईटी जो है वो स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है एंड लार्ज इंटेस्टाइन है। These three are the main portion of the gastrointestinal tract. Inorganic agents, drugs that effect on this tract is called gastrointestinal agents. In stomach, digestion of proteins in acidic medium take place with the pepsin enzyme. जो हमारा स्टमक है उसमें जितनी भी डाइजेशन होती है प्रोटीन्स की, फूड पार्टिकल्स भी, कार्बोहाइड्रेट्स की, ये कैसे होती है? इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम क्या होता है? जिसकी पीएच कम हो। अगर पीएच कम है किसी एजेंट की तो वो एसिडिक होता है, अगर पीएच ज़्यादा हो तो वो बेसिक होता है, अगर पीएच 7 हो तो वो न्यूट्रल होता है। पीएच जो वैल्यू रेंज फ्रॉम 1 to 14, if 1 to 7 then acidic, 7 is neutral, 7 to 14 is basic। तो जो स्टमक है उसमें जो डाइजेशन होती है प्रोटीन्स की, जो फूड आइटम्स की, वो एसिडिक मीडियम में होती है। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे कोई एसिड होता है जो हमारे खाने को सेमी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करता है। सेमी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद खाना जो है उसके न्यूट्रिएंट्स जो है वो हमारी जो म्यूकोजा होती है, जो हमारी लाइनिंग होती है स्टमक की, उसके थ्रू वो अब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड में। तो स्टमक में डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स के लिए, डाइजेशन ऑफ फूड आइटम्स के लिए एसिडिक मीडियम जो है वो रिक्वायर्ड होता है। और साथ में जो एंजाइम है, एंजाइम इज दैट पार्ट ऑफ बैक्टीरिया, लाइक ए बैक्टीरिया। एंजाइम जो है वो क्या करते हैं? वो इस प्रोटीन्स के ऊपर एक्ट करते हैं, इसको स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं। बेसिकली प्रोटीन्स जो होते हैं वो लॉन्ग चेन कंपाउंड्स होते हैं, उनको एक जिस चेन को ब्रेक करके उसको स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने का जो काम होता है वो एंजाइम्स करते हैं। पेप्सिन एंजाइम जो है ये प्रेजेंट होता है स्टमक में, ये ही डाइजेशन में हेल्प करता है। Both acid and enzymes are secreted in the stomach by specialized cell. एसिड जो रिलीज होता है स्टमक में वो कौन सा होता है? HCl। एंड जो एंजाइम है पेप्सिन, वो जो सिक्रीट कहाँ से होते हैं? जो स्टमक में अंदर जो लाइनिंग होती है उस लाइनिंग के ऊपर स्पेशल सेल्स होते हैं, जो सेल्स जो हैं वो सेंस करते हैं जब हम जब खाना खाते हैं, जब हम फूड खाते हैं, हम जो फूड है वो स्टमक की लाइनिंग के ऊपर एक्ट करता है, वो उन सेल्स को मैसेज देता है कि एसिड जो है वो एंजाइम जो है वो रिलीज़ किए जाएँ क्योंकि डाइजेशन जो है वो पेंडिंग पड़ी है। तो इसी वजह से जो कौन सा एसिड रिलीज होता है स्टमक में? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है। इन स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स टेक प्लेस इन एल्केलाइन मीडियम इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एंड बाइल सॉल्ट्स। स्टमक जो है वो एसिडिक होता है, उसमें जो सारा जो डाइजेशन होती है वो एसिडिक मीडियम में होती है। बट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन जो है प्रोटीन्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की, लिपिड्स की, वो कौन से मीडियम में होती है? एल्केलाइन मीडियम में। वहाँ पे मीडियम जो होता है वो एल्केलाइन होता है, उसकी पीएच जो है वो ज़्यादा होती है और मोर ओवर वहाँ पे एंजाइम भी डिफरेंट होते हैं और साथ में बाइल सॉल्ट्स होते हैं। बाइल सॉल्ट्स क्या होते हैं? जो बाइल को, जो फैट्स को, जो लिपिड्स को, जो जितना भी फैटी मटेरियल्स खाते हैं वो स्टमक में डाइजेस्ट नहीं होता, वो जाके इंटेस्टाइन में होता है, वहीं पे ही बाइल सॉल्ट्स पाए जाते हैं। जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं वो बाइल को, वो फैटी मटेरियल को डाइजेस्ट कराने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड्स, विटामिन्स एंड मिनरल आल्सो टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। फूड्स, विटामिन्स एंड मिनरल, इनकी भी एब्जॉर्प्शन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, स्टमक में नहीं होती। ठीक है। whenever the above function go wrong there occur a disease or undesirable conditions like whenever inadequate secretion of acid take place in the stomach, this cause a chlorhydria or
क्लोरहाइड्रिया। जब भी हमारी जो बॉडी है, उस स्टमक है, जो इंटेस्टाइन में उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाएगी, या फिर क्या होएगा वहाँ पे कुछ ऐसी कोई डिजीज़ आ गई है, या फिर कोई आपको फूड पॉइजनिंग हो गई है, कोई अनडिज़ायरेबल कंडीशंस हो गई हैं, उसमें क्या होता है, सिक्रीशन जो है वो इनएडिक्वेट हो जाती है। मतलब जो सिक्रीशन HCl की होनी है, चाहे अल्कलाइन सॉल्ट्स की होनी है, वो सिक्रीशन जो है वो जितनी होनी चाहिए उससे उतनी नहीं हो पाती, उससे कम होती है। तो जो खाना वो है, जो फूड पार्टिकल्स जो हैं वो डाइजेस्ट नहीं हो पाते प्रॉपरली, ठीक है। उससे क्या होता है, जो कंडीशन जो क्रिएट होती है उसको अक्लोरहाइड्रिया बोलते हैं, या फिर हाइपोक्लोरहाइड्रिया। इसका नाम जो है ये जो इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से पड़ा है। अक्लोरहाइड्रिया मतलब जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसकी स्क्रीशन जो है वो कम हो रही है, मतलब अक्लोरहाइड्रिया। हाइपो का मतलब क्या होता है, लेस सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको भी क्या बोलते हैं, हाइपोक्लोरहाइड्रिया। whenever excess secretion of acid take place in the stomach, this causes the imbalance of acid enzyme ratio, thereby finally leading to the hyperacidity and ulcers. But in some of the conditions, the acidity content, the acidic release in the stomach is increased due to imbalancing of acid enzyme ratio. जब हमारी बॉडी में कभी क्या होता है, कोई थेरेपी हमने ले ली, या फिर कोई ड्रग ले ली, उसका साइड इफेक्ट आ गया, या फिर कार्सिनोमा हो गया, कोई कैंसर हो गया स्टमक का या इंटेस्टाइन का, इन सब केसेस में क्या होता है, एसिड जो एंजाइम होते हैं इनकी रेशियो जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। उसके इम्बैलेंस की वजह से जो स्टमक है उसमें एसिडिटी कंटेंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, हाइपर एसिडिटी। हाइपर एसिडिटी जो है अगर लॉन्ग टर्म तक किसी भी पर्सन को एसिडिटी होती रहती है, तो जो स्टमक की लाइनिंग है वो धीरे धीरे क्या होता है, डे बाय डे उसमें वो जो लाइनिंग है उसमें पिट्स पड़ जाते हैं, उसमें डिटीरियोरेशन हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, अल्सर्स। समटाइम्स क्या होता है, स्टमक के साथ साथ तो ड्यूडेनल होती है, जो ड्यूडेनल वॉल होती है, जो इंटेस्टाइन के ऊपर वाला पोर्शन है वो भी बहुत सेंसिटिव एरिया होता है, ठीक है। उसको समटाइम उसमें भी अल्सर की प्रॉब्लम आ जाती है। देयर में अकर अकामुलेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस और गैसेस। समटाइम्स क्या होता है, एसिडिटी के साथ साथ अकामुलेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस और गैसेस भी हो जाती हैं स्टमक में, जो बहुत डिस्कम्फर्ट फील करवाती हैं, ठीक है। There may occur inadequate absorption of fluids and minerals from large intestine, thereby causing diarrhea. Sometimes क्या होता है, जितने भी हम फ्लूइड्स लेते हैं, हम पानी पीते हैं, हम जूस पीते हैं, हम फूड पार्टिकल्स, हम फूड आइटम्स खाते हैं, उनमें जो फ्लूइड है, समटाइम क्या होता है, हमारी बॉडी जो है ड्यू टू सम रीजंस वो फ्लूइड जो है वो अब्जॉर्ब नहीं कर पाती इंटेस्टाइन से, जो उसकी अब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाती है। तो जो फ्लूइड जो है वो फ्रिक्वेंटली जो है वो थ्रू द फीकल पार्ट थ्रू द वो बहुत जल्दी लॉस होने स्टार्ट हो जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, डायरिया, ठीक है। There may occur insufficient peristaltic movement of large intestine, thereby causing constipation. जो हमारी बॉडी है, जब भी हम फीसिस पास करते हैं, वो क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे जो रेक्टम है वहाँ से मैसेज सेंस होता है कि जो बाउल है वो फुल हो गया है, ठीक है। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्टार्ट की जाए। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होती हैं वो कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो मूवमेंट्स होती हैं बॉडी में वो होती हैं। उससे क्या होता है, जो बाउल में मटीरियल पड़ा है, जो फीसिस पड़ी हैं, वो क्या होती हैं, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से वो जो फीसिस है वो ईजिली हम पास कर देते हैं एनस से, ठीक है। तो अगर ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ड्यू टू सम रीजन ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, तो हमारी जो बॉडी है वो फीकल मटेरियल जो है वो पास नहीं कर पाएगी एनस से, तो क्या हो जाएगा, हमें कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो जो मटेरियल होता है वो हार्ड हो जाता है बाउल में ही, तो वो जब वो बाहर पास होता है तो बहुत ज़्यादा पेन होती है, ठीक है। ये सारी जो कंडीशंस हैं मर्ज हो जाती हैं, इसको कॉन्स्टिपेशन बोलती हैं। There may occur inadequate secretion of saliva, thereby making the food to swallow with difficulty. In some of the diseases क्या होता है, जो saliva जो हमारे वक्कल कैविटी में रिलीज होता है, saliva का फंक्शन क्या होता है, बेसिकली saliva में जो होते हैं एंजाइम्स होते हैं, जो एंजाइम्स क्या होते हैं, हमारे फूड पार्टिकल्स के ऊपर एक्ट करते हैं, उसको स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड करते हैं और उसको अमलगम में कन्वर्ट कर देते हैं। दैट अमलगम जो है वो ईजिली डाइजेस्टेबल होती है स्टमक में जाके, दैन इट कन्वर्ट इनटू सेमी
liquid form, and liquid form then it absorb through the stomach lining, and nutrients all absorb through the stomach lining the blood. ठीक है. समटाइम्स क्या होता है, ड्यू टू सम इन्फेक्शंस सलाइवा सिक्रीशन जो है इनएडिक्वेट होती है, कम होती है, उससे क्या होता है हमें फूड सैलो करने में डिफिकल्टी आती है. देयर में अकर इंजेक्शन ऑफ पॉइजनस सब्सटेंसेस एक्सीडेंटली और इंटेंशनली बाय सम पर्सन्स. सम पर्सन्स क्या करते हैं, कोई जैसे किसी ने कोई पॉइजन ले लिया, सम ऑफ द पर्सन जो है वो इंजेक्शन ऑफ पॉइजन क्या होता है, कभी कभी तो एक्सीडेंटली होता है, कभी कभी इंटेंशनली होता है. जो लोग कभी कभी पॉइजनस सब्सटेंसेस ले लेते हैं, जो पॉइजन जो इतनी भी सल्फास होती है, ये पॉइजन होती है, ये क्या होती है, ये सलाइवा की रिलीज को कम कर देती हैं. सम ऑफ द एक्ट ऑन द रिसेप्टर्स दैट सक्रीट सलाइवा. सो सलाइवा की जो सिक्रीशन है वो बंद हो जाती है. उससे क्या होता है, जो पेशेंट होता है जिसने इंजेक्शन ऑफ पॉइजन किया हुआ है, तो उसका जो बकल कैविटी है वो ड्राई होने लग जाता है, तो बार बार वो कहता है कि मुझे पानी चाहिए, पानी चाहिए. तो इन केसेस में भी सलाइवा सिक्रीशन कम हो जाती है और जो फूड स्वैलो करने में प्रॉब्लम आती है. इट इज़ पॉसिबल टू करेक्ट द अबव कंडीशन बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ suitable drugs. Several inorganic compounds that find application in the conditions outlined above. ऐसी जो हमारी जो अब हमने कंडीशन अभी डिस्कस की है उनको हम करेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, हम सुटेबल जो ड्रग्स हैं, जो इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, हमारी जो ड्रग्स हैं उनको हम अगर एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, तो ये जो ऊपर वाली जो हमने अब प्रॉब्लम भी डिस्कस किया, तो हम उनको बहुत हद तक हम उनको डिक्रीज कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है एसिडिफाइंग reagents or acidifiers. You can see the name acidifying reagent. Acidifiers denote that the agents that cause acidity in the stomach, that increase the concentration of acidic content in the stomach, and we can say that decrease the pH of the stomach. pH lesser means more the acidity. pH 7 is neutral, so we can say that these are the drugs which are able to increase the acidity in the GIT. ऐसी drugs जो increase करती हैं acidity को GI tract में, gastrointestinal tract में. Some of these drugs are used to increase metabolic acidosis, where some of these are used to increase the gastric hydrochloric acid. इसमें से जो कुछ ड्रग्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस को इंक्रीज करती हैं. सम ऑफ द ड्रग्स क्या करती हैं, सिर्फ गैस्ट्रिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड को इंक्रीज करती हैं. सबसे पहले मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या होता है. मान लीजिए आपने कोई ऐसी ड्रग ली जो एसिडिक है. जब आप उस ड्रग को एडमिनिस्टर करोगे उस ड्रग को, तो वो आपके स्टमक में जाएगी, वहाँ पे वो क्या करेगी, एसिड रिलीज करवाएगी. एसिड कौन सा रिलीज होगा, HCl. आपके स्टमक में जो वो HCl रिलीज होएगा, उसके बाद क्या होएगा, स्टमक की pH जो है वो लोअर हो जाएगी. ठीक है. बट आफ्टर 3 to 4 आवर जो वो एसिड कंटेंट है वो आपकी स्टमक लाइनिंग से होते हुए ब्लड में चला जाएगा, तो ब्लड की pH भी क्या है, लोअर हो जाएगी. तो जब ब्लड की pH लोअर हो जाएगी तो उसे बोलते हैं सिस्टेमिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एसिडोसिस. ठीक है. The effect when goes to the blood, the effect that goes to the systemic system is called systemic effect. If lowering of pH in the blood is called systemic acidosis. If pH increase of the blood, then it's called systemic alkalosis. Or some of the drugs act only in the stomach but not cause any absorption through the stomach lining. These only act physically. These only act in the stomach content, on the stomach contents, but its absorption is very less. That usually we can say that these are the drugs that decrease the acidity, that decrease the pH of the stomach. मतलब गैस्ट्रिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो कंटेंट है उसको इंक्रीज करती हैं ये. ठीक है. 4 टाइप्स ऑफ एसिडिफायर्स हैं. सबसे पहला है गैस्ट्रिक एसिडिफायर्स, सेकंड है यूरिनरी एसिडिफायर्स, थर्ड वन इज सिस्टेमिक एसिडिफायर्स, एंड फोर्थ इज एसिड्स. द फर्स्ट वन इज गैस्ट्रिक एसिडिफायर्स. ठीक है. गैस्ट्रिक एसिडिफायर्स क्या होते हैं, दीज आर द ड्रग्स विच आर यूज टू रिस्टोर temporarily the acidity of the stomach in patients
सफरिंग फ्रॉम अक्लोरहाइड्रिया और हाइपोक्लोरहाइड्रिया। ऐसी ड्रग्स जो क्या करती हैं, टेम्परेरली क्या करती हैं, स्टमक की जो पेशेंट सफरिंग, जिस पेशेंट को ये प्रॉब्लम आ रही है कि उसको स्टमक में एससीएल रिलीज़ नहीं हो रहा, या फिर एससीएल कम रिलीज़ हो रहा है, उसको खाना जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा, जो उसका स्टमक है वो हमेशा हैवी फील करता है, अक्लोरहाइड्रिया की प्रॉब्लम आ गई है, चाहे फिर हाइपोक्लोरहाइड्रिया की प्रॉब्लम आ गई है, ऐसी कंडीशंस में जो हम उनको ड्रग्स देते हैं उनको गैस्ट्रिक एसिडिफायर्स बोला जाता है। ठीक है, ये टेम्परेरीली क्यों है, क्योंकि ये जब आप लेते हैं उसी टाइम पे इफेक्ट डालते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने ली 4-5 डेज तक इनका इफेक्ट आता जाएगा, ये टेम्परेरीली इफेक्ट करते हैं। आपने अब लिया, अप टू 3 to 4 आवर जो आपका खाना, जो आपका जो फूड आइटम जो है स्टमक में पड़ी है उसको डाइजेस्ट करवा देंगे, पर ये परमानेंट इफेक्ट नहीं देते कभी भी। ठीक है, सम पेशेंट सफरिंग फ्रॉम अक्लोरहाइड्रिया रिस्पोंड टू स्टिमुलेशन बाय हिस्टामिन। हिस्टामिन जो है ये क्या करता है, ये हमारे स्टमक जो लाइनिंग है, हिस्टामिन एक हार्मोन टाइप होता है। ठीक है, हिस्टामिन क्या करता है, एक केमिकल है जो हमारे स्टमक में रिलीज होता है। ठीक है, ये स्टमक क्या करता है, गैस्ट्रिक की जो लाइनिंग है उसके ऊपर एक्ट करता है और उसको मैसेज भेजता है कि भाई जो एसिड है वो रिलीज किया जाए, वो एचसीएल जो है वो रिलीज किया जाए। ठीक है, अगर मान लो किसी पेशेंट्स में क्या होता है, इस हिस्टामिन की वजह से उसको अक्लोरहाइड्रिया हो गया है, हाइपोक्लोरहाइड्रिया हो गया है, तो जो डॉक्टर्स होते हैं जो वो ये देखते हैं कि इसको हिस्टामिन की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, तो वो क्या करते हैं, सम पेशेंट क्या है वो रिस्पॉन्ड करते हैं, तो बाय द रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलेशन बाय हिस्टामिन, तो उनको ऐसी ड्रग्स दी जाती हैं वो जो हिस्टामिन को ठीक करें, ताकि जो गैस्ट्रिक एसिडिक कंटेंट है वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। ठीक है, इट इज़ पॉसिबल टू ट्रीट द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम chronic alcoholism, tuberculosis, hyperthyroidism and elderly person having above 50 years by histamine phosphates। मतलब क्या है कि ऐसे पेशेंट्स जो क्रोनिक अल्कोहलिज्म है, मतलब बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, उसकी वजह से उनके स्टमक में जो है ये प्रॉब्लम आ रही है, एचसीएल प्रॉपरली रिलीज नहीं हो रहा, या फिर ट्यूबरक्लोसिस हो गया, टीबी हो गया है, टीबी क्या होती है, जो टीबी की लंग्स की प्रॉब्लम है ये। ठीक है, या फिर थायराइड हो गया है, या फिर एल्डर पेशेंट, जो एल्डर पेशेंट्स होते हैं अबव 50, उनमें जो होता है उनमें एसिड कंटेंट रिलीज नहीं होता, वो खाना ईजिली डाइजेस्ट नहीं कर पाते। ठीक है, ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं उनको हम गैस्ट्रिक एसिडिफायर से इजीली ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, और सम पेशेंट जिनको स्टमक का कार्सिनोमा हो जाता है, कैंसर हो जाता है, या फिर जिनको गैस्ट्राइटिस हो जाता है। गैस्ट्राइटिस होता है गैस्ट्रिक जो लाइनिंग है, जो गैस्ट्रिक की लाइनिंग है उसको, उसमें इन्फ्लेमेशन हो गई है, उसमें सोजिश आ गई है, उसको बोलते हैं गैस्ट्राइटिस। क्रोनिक क्या होता है, स्वीयरली इन्फ्लेमेशन हो जाना, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेट हो जाना, तो उसको बोलते हैं क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्रेक्टोमी क्या होता है, गैस्ट्रिक पार्ट की कोई आपने सर्जरी करवाई है, कोई सर्जरी ऑपरेट होती है उसके ऊपर, तो उसको बोलते हैं गैस्ट्रेक्टोमी। इस कंडीशंस में भी क्या होता है, जो एचसीएल जो है वो इनएडिक्वेट होता है, एचसीएल की रिलीज जो है वो बहुत कम होती है, तो इससे क्या होता है जो फूड पार्टिकल जो है, खाना वो है डाइजेस्ट नहीं हो पाता। ठीक है, ये सारी जो कंडीशंस होती है अक्लोरहाइड्रिया कॉज करती हैं, उन पेशेंट्स को हम इजीली ट्रीट कर सकते हैं बाय प्रिस्क्राइबिंग द मेडिसिन्स, बाय प्रिस्क्राइबिंग द गैस्ट्रिक एसिडिफायर्स एंड ऑल्सो इन परनीशियस अनीमिया। परनीशियस अनीमिया क्या होता है, एनीमिया होता है लोअरिंग अनीमिया में क्या होता है, जो एचबी है वो ब्लड जो है, ब्लड नहीं बेसिकली एचबी जो है वो बनता नहीं है। ठीक है, ब्लड नहीं बनता। ठीक है, परनीशियस होता है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड ऑन विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड, दीज टू जो हैं विटामिन जो हैं, ये दोनों जो हैं ये हेल्प करते हैं बॉडी में एचबी बनाने में। जब एचबी इनकी कमी हो जाती है तो एचबी नहीं बन पाता, उनको बोलते हैं परनीशियस एनीमिया। उसमें क्या होता है, लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर जो है इज मोर रिलेटेड टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इंट्रिंसिक फैक्टर जो है विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड, ये इंट्रिंसिक फैक्टर है बॉडी के, ये अगर ये रिलीज कम होंगे तो क्या होएगा, एचबी नहीं बनेगा, अनीमिया हो जाएगा, और साथ में क्या और प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाएंगी। उसमें जो वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम इज नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो उससे क्या होगा, जो पर्सन है जिसको डिजीज है ये, उसको अक्लोरहाइड्रिया भी हो जाएगा। ऐसे पेशेंट्स को भी गैस्ट्रिक एसिडिफायर जो है वो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। Thus, so as to counteract the effect of अक्लोरहाइड्रिया, dilute hydrochloric acid is employed।
तो इन सारे इफ़ेक्ट्स को काउंटर करने के लिए जो ड्रग है मार्केट में वो है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. यू नो HCl इज ए strong acid mostly used in the laboratories too. We can't use HCl as it is very strong chemical. ठीक है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है. द नेक्स्ट यूरिनरी एसिडिफायर. यूरिनरी एसिडिफायर्स क्या होते हैं? The agents, the chemical, the drug that increase the acidity of the urine, that decrease the pH of the urine. Increase the acidity means decrease of pH. ठीक है, जितनी pH कम होएगी एसिडिटी उतनी ही ज़्यादा होएगी. ठीक है, तो ये क्यों ऐसा, ये यूरिनरी एसिडिफायर्स का यूज़ क्या है? यूरिनरी एसिडिफायर आर द केमिकल एजेंट दैट डिक्रीज द पीएच ऑफ द यूरिन, दैट इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ द यूरिन. ठीक है, these agents are majorly used to treat the urinary tract infection. urinary tract में जितनी भी ये बैक्टीरियल जो कोई इन्फेक्शन हो जाती है, ठीक है, या फिर कोई डिसऑर्डर हो गया, आपको कोई कार्सिनोमा हो गया, आपको कोई कैंसर हो गया है, आपने कोई सर्जरी ऑपरेट करवाई है, इन कंडीशंस में यूरिनरी एसिडिफायर्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं. ठीक है. सिस्टेमिक एसिडिफायर्स क्या होते हैं? सिस्टेमिक एसिडिफायर जो है, I have already discussed that systemic acidifier that absorb from the stomach lining to the blood, that decrease the pH of the blood. If pH of the blood is lower, then we can say that this agent is systemic acidifiers. ठीक है. If any patient suffering from systemic alkalosis, systemic alkalosis मतलब उसके जो blood की pH है वो बहुत ज़्यादा है, systemic alkalosis हो गया है. ठीक है, उसको क्या होएगा? वो फेंट हो जाएगा, उसको nausea हो जाएगा, उसको vomitings आएंगी. तो क्या होता है? उनको systemic जो एसिडिफायर्स हैं वो दिए जाते हैं ताकि जो उनकी ब्लड की पीएच है वो लोअर हो जाए, और जो उसको जो पीएच जो उसको अल्कली सिस्टेमिक अल्कलोसिस हो गया है वो उसकी जो पीएच लोअर होएगी तो वो न्यूट्रल की तरफ आ जाएगा. तो जो उसकी जो पीएच है ब्लड की जो बहुत बड़ी हुई है वो कम होनी स्टार्ट हो जाएगी और जो पेशेंट है वो रिकवर हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट है एसिड्स. These are used as pharmaceutical aids in the preparation, laboratory, quality control, etc. Pharmaceutical aid क्या होता है? फार्मेसी में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एज ए एडजुवेंट्स, एज ए एडिशनल एजेंट, एज ए सॉल्वेंट, एज ए ल्यूब्रिकेंट. ठीक है, जो आप कोई केमिकल यूज़ करते हैं उसको फार्मास्यूटिकल एड बोलते हैं. इनकी कोई थेराप्यूटिक वैल्यू नहीं होती. थेराप्यूटिक वैल्यू क्या होती है? मान लो आपने कोई ड्रग ली, उसमें आपने क्रोसिन लिया, उसने आपने पैरासीटामोल जो है वो थेराप्यूटिक वैल्यू है उसकी, वो एजेंट है जिसने हमारी बॉडी को इफेक्ट देना है. उसके बाद जो उसमें कलर्स डाले गए हैं, उसमें जो लुब्रिकेंट डाले गए हैं, दैट ऑल आर फार्मास्यूटिकल एड. द एसिड इज ऑल्सो कंसिडर्ड अंडर द फार्मास्यूटिकल एड्स because these are used in the preparation and laboratory quality control methods. ठीक है. Next agent we will discuss is dilute hydrochloric acid. हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HCl. ठीक है. डाइल्यूट मतलब इट कंटेन्स 10% वेट बाई वेट ऑफ HCl. 10% वेट बाई वेट का मतलब क्या होता है कि वैसे ये 10% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम आएगा. ठीक है. 10% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम ऑफ HCl, बिकॉज HCl जो है वो एक लिक्विड है. जब हम उसको मेयर करेंगे तो वॉल्यूम के फॉर्म में मेयर करेंगे. ठीक है. 10% जो है जो हम इसमें वाटर डालेंगे दैट ऑल्सो लिक्विड, उसका भी हम वॉल्यूम मेयर करेंगे. 10% है, 10 ml आपने डालना है 100 में. ठीक है. तो 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ HCl. तो आपने क्या करना है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसकी 274 ग्राम जो है वो वे कर लेना है. ठीक है. उसको आपने ऐड करना है वाटर. ये जो है ये वेट है इसका हाइड्रोक्लोरिक, आपको उसके वॉल्यूम में कन्वर्ट, डेंसिटी इनटू मास, डेंसिटी मास इज पता नहीं वो क्या फार्मूला होता है वो आप लगा लेना. हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जो आपने क्या करना है इसका वॉल्यूम मेयर कर लेना है, उस वॉल्यूम को आपने ले लेना है. ठीक है. उसमें आपने ऐड करना है वाटर में. ठीक है. तो आपको जो बन जाएगा वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सोल्यूशन बन जाएगा. ठीक है.
नेक्स्ट है इट इज़ कलरलेस लिक्विड पंजेंट ऑर्डर एंड इरिटेंट। ये क्या होता है, ये कलरलेस लिक्विड है, ठीक है, जो इसकी ऑर्डर होती है वो बहुत पंजेंट होती है, इरिटेंट टू नोज होती है। व्हेन आप इसको स्मेल करोगे तो ये इरिटेशन कॉज करेगी आपकी नोज की लाइनिंग को, ठीक है। एंड स्टोर्ड इन वेल क्लोज कंटेनर्स, you know there are so many chemicals, every chemical you can store in well closed container, ठीक है। it is strongly acidic and has about one specific gravity। ये strongly acidic है। strongly acidic क्या होता है, pH is very less, ठीक है। so इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो 1 के अराउंड होती है, ठीक है। आफ्टर एडिशन टू सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है, AgNO3। व्हेन यू विल ऐड दिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू द सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन दैट कन्वर्ट इनटू AgCl, because AgNO3 has the capacity to break down into silver plus NO3 negative, and then it react with, and HCl the capability to break down into H plus Cl negative, then Ag plus react with Cl negative and form AgCl, which is called silver chloride। and this is milky solution जो है वो कॉज करता है। जब भी आप कोई सोल्यूशन में आपने दोनों को रिएक्ट करवाया तो जो एंड पे जो एंड प्रोडक्ट आएगा, जो सोल्यूशन आएगा, वो सोल्यूशन जो होगा वो मिल्की कलर का होएगा, बिकॉज दीज बोथ रिएक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म द प्रेसिपिटेट्स ऑफ वाइट कलर। दैट वाइट कलर प्रेसिपिटेट टर्न्स द सोल्यूशन मिल्की, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन लिटमस पेपर डिप्ड इन HCl सोल्यूशन, लिटमस पेपर टर्न्स टू रेड ड्यू टू एसिडिक बिहेवियर। मतलब क्या है, लिटमस पेपर क्या होता है, लिटमस पेपर जो है वो एसिडिटी या अल्कलिनिटी को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। इस पेपर को आप जब एसिड में डिप करते हैं तो ये कलर चेंज करता है, ऊपर इसके कलर चार्ट होता है, आपने उस चार्ट के साथ कंपेयर कर लेना। आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो सोल्यूशन आप टेस्ट कर रहे हैं उसकी कितनी pH है, ठीक है। जब आप HCl के सोल्यूशन में लिटमस पेपर को डिप करते हैं तो लिटमस पेपर जो है वो रेड कलर का हो जाता है। रेड कलर जो है वो ये डिनोट करता है कि जो सोल्यूशन है दैट इज एसिडिक। इफ ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाए द सोल्यूशन इज बेसिक, ठीक है। व्हेन इट एडेड टू KMnO4, KMnO तो पोटेशियम पर मैग्नेट, व्हेन इट एडेड टू KMnO4 सॉल्यूशन क्लोरीन गैस लिबरेटेड, ठीक है। मतलब क्या है कि जब आप HCl प्लस KMnO4, आप HCl के सोल्यूशन को KMnO4 में ऐड करोगे तो क्या होएगा, क्लोरीन गैस निकलनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज कोरोसिव टू मेटल लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम एंड स्टील। यू नो HCl इज एसिड एंड वेरी pungent odor, irritant to nose when it is stored in the metal containers like copper, aluminum and steel. It is very corrosive to these metals, ठीक है, because it has a capability to react with these metals। highly reactive with oxidizing agent, organic materials and alkalis and waters and metals। इसकी रिएक्शन जो है वो ये हाईली रिएक्टिव है, किसके साथ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ और ऑर्गेनिक मटेरियल्स के साथ, अल्कलीज के साथ और मेटल्स के साथ, ठीक है। और सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, हॉट वाटर एंड डाइथाइल ईथर। ये कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, डाइथाइल ईथर में सॉल्युबल है। और ये जो HCl है इट्स हैज द कैपेबिलिटी to dissociate into H positive and Cl negative। You know it is strong acid, so it has strong ionizing power, ठीक है। it completely dissociate into H positive and Cl negative। whenever you added this solution, this acid to the electrolyte, ठीक है, to electrolytic vessel and two rods are fit in this vessel, इट डिसोसिएट इनटू H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। H पॉजिटिव जो है, Cl नेगेटिव है, जो दोनों जो चार्ज के जो कैथोड एंड एनोड जो है वो सेट हो जाएंगे। उससे क्या होएगा, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन बहुत अच्छे से करता है क्योंकि ये कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। नेक्स्ट है यूजेस क्या है, द फर्स्ट यूज इज इट इज यूज एन एसिडिफायर्स मेडिसिनली। मेडिसिन में क्या यूज़ है इसका, ये एज ए एसिडिफायर यूज़ होता है। आपका इसमें डाइल्यूट सोल्यूशन जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं। ज़्यादातर ये उन लोगों को दिया जाता है जो पर्सन हु सफरिंग फ्रॉम कैंसर, सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज दैट कॉज अक्लोरहाइड्रिया और हाइपोक्लोरहाइड्रिया, और टू द पर्सन अबव 50, बिकॉज इन द पर्सन इन द जो ये अबव 50% जो होते हैं उनमें एसिडिक कंटेंट जो है उसका रिलीज बहुत कम हो जाता है, ठीक है। तो जो डाइजेशन होती है वो प्रॉपरली नहीं हो पाती। ऐसे पेशेंट्स को
गैस्ट्रिक एसिडिफायर्स दिए जाते हैं, जो डोज क्या है 0.6 to 8 ml, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज यूज एंड फार्मास्यूटिकल एड एज सोलवेंट एंड कैटलिस्ट इन लेबोरेटरी, ठीक है। ये एज ए फार्मास्यूटिकल एड यूज होता है सॉल्वेंट के तौर पे एंड कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट इज द एजेंट, इज द केमिकल, इज द मतलब ऐसा कंपाउंड जो क्या करता है, रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर देता है, दैट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। मान लो ए से बी बन रही है, वो 40 मिनट लगाते हैं, अगर आपने इसमें कैटलिस्ट ऐड कर दिया तो वो क्या होएगा, रिएक्शन जो है वो 20 मिनट में ही कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। जो HCl है दैट एक्ट ऑल्सो लाइक एज कैटलिस्ट, ठीक है। इफ यू वांट टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन यू कैन इन सम ऑफ द ड्रग्स एंड सिंथेसिस, इन सम ऑफ द केमिकल सिंथेसिस, इफ वी ऐड HCl द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज एंड द रिएक्शन प्रोग्रेस जो है वो दैट डिक्रीज ऑफ द टाइम, ठीक है, इट कंप्लीटेड इन 12 मिनट बिसाइड्स ऑफ 30 मिनट्स, ठीक है। नेक्स्ट जो है दैट इज अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है? NH4Cl, ठीक है। प्रेपरेशन, जो प्रेपरेशन है इसकी कमर्शली जो है, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय न्यूट्रलाइजिंग अमोनिया विद HCl। द सोल्यूशन इज इवेपोरेटेड टिल क्रूड विट्रस क्रिस्टलाइन मास ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज ऑब्टेन्ड। आपने क्या करना है? सिंपल अमोनिया लेना है, अमोनिया में आपने HCl डालना है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। व्हेन यू ऐड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इनटू द अमोनिया, ठीक है, देन द सोल्यूशन जो है, जो सोल्यूशन आपके पास आएगा, आपने सोल्यूशन को इवेपोरेट करना है, तब तक इवेपोरेट करना है जब तक आपके पास क्रिस्टलाइन मास जो है वो रिकवर ना हो जाए। उसको क्या बोलते हैं? अमोनियम क्लोराइड। जो आपके पास अमोनियम क्लोराइड का सॉल्ट आता है, जो उसको प्योरीफाई करते हैं, वो कैसे करते हैं? या तो आप क्रिस्टलाइजेशन कर लीजिए या फिर सब्लिमेशन कर लीजिए, ठीक है। In order to prevent imitation of volatile iron salt, 5% calcium phosphate is added and sublimation is usually carried out in cast iron pots which are lined with final clay। आपने क्या करना है? जो ये इसकी जो सब्लिमेशन करनी होती है वो किससे करते हैं? आपने 5% कैल्शियम फॉस्फेट ऐड कर देना है, फिर उसको आपने सब्लाइम करना है। करना किस में है? आपने आयरन पोर्ट ले लेना है, बड़ा सा आयरन पोर्ट जो है उसको उसमें नहीं डालना आपने डायरेक्ट, क्योंकि आपको पता है कि जो HCl है वो कोरोसिव होता है, उसकी कैपेसिटी है मेटल के साथ रिएक्ट करने की, तो वो क्या करेगा? आयरन के साथ रिएक्ट कर सकता है। तो आपने जो आयरन पोर्ट्स है उसकी लाइनिंग कर लेनी है विद द फाइन क्ले। फाइन क्ले जो है उसको लाइनिंग करने के बाद जो आयरन पोर्ट है वो रिएक्ट नहीं करेगा इसके साथ, ठीक है। तो जो अमोनियम क्लोराइड है ये जो है उसमें इम्प्योरिटी नहीं आएगी आयरन की, ठीक है। सेकंड है, इट इज़ ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग अमोनिकल गैस लिक्विड्स विद लाइम। लाइम का फॉर्मूला क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये जनरली एग्जाम में पूछते हैं, वो एग्जाम आस्किंग क्वेश्चन है ये। what is the formula of lime? Lime is calcium hydroxide, ठीक है। if you treat ammonical gas in the liquid form, ammonical gas in the liquid form, liquid कैसे बनता है गैस से? जब उसकी कंडेंसेशन होती है। गैस क्या होती है? वेपर फॉर्म में होती है। आपने क्या करना है? उसका टेम्परेचर रिड्यूस कर देना है, ठीक है। आपने उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर देना है, तो वो क्या हो जाएगी? वो कंडेंसेशन मैकेनिज्म से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। आपने क्या करता है? उस अमोनिकल गैस जो है वो लिक्विड फॉर्म में आपने लाइम में डालनी है, उससे क्या होएगा? अमोनिया गैस जो है वो रिलीज होएगी। आपने उस अमोनिया गैस को हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन में से पास करवाना है, ठीक है। व्हेन यू पास दिस अमोनिया गैस टू द हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन, अमोनियम क्लोराइड जो है वो ऑब्टेन्ड होता है, ठीक है। वो जो है क्रिस्टलाइन मास की फॉर्म में वो नीचे बैठ जाएगा, आप उसको कलेक्ट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन जो है, अमोनिकल गैस जो है वो लिक्विड फॉर्म में है। यू एड अप दिस अमोनिकल गैस टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देन इट लिबरेट अमोनिया। अमोनिया जो है, देन यू विल पास अमोनिया टू द हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन, देन इट कन्वर्ट इनटू क्रिस्टल ऑफ अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। द थर्ड वन इज ammonium chloride is also produced by heating ammonium sulfate with sodium chloride, heating ammonium sulfate with sodium chloride। अगर आपने क्या करना है? अमोनियम क्लोराइड ले लेना है, ठीक है।
अमोनियम क्लोराइड जो है वो कैसे बनता है, ये थर्ड प्रेपरेशन है। अमोनियम सल्फेट को आपने सोडियम क्लोराइड में डालना है। सबसे पहले आपने सोडियम क्लोराइड ले लेना है, फिर आपने उसमें क्या डालना है, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला जो है आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, NH4 2SO4। फिर उसके बाद क्या होएगा, अमोनिया जो है वो गैस रिलीज होएगी, साथ में HCl बनेगा, साथ में सोडियम सल्फेट बनेगा। तो सेकंड जो है, सेकंड पार्ट ऑफ द रिएक्शन इज व्हेन यू ऐड दिस अमोनिया, व्हेन दिस अमोनिया गैस react with HCl, then it convert into ammonium chloride. नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ क्या है, इट इज़, ये वाइट कलर का होता है, ठीक है, फाइन पाउडर है बिल्कुल, और समटाइम ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी होता है, ऑर्डरलेस है, नो ऑर्डर, ठीक है। इट हैविंग कूल सलाइन टेस्ट, सलाइन होता है नमकीन टेस्ट, कूल सलाइन टेस्ट, एंड इट इज़ स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक होता है, इट हैज़ कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द एनवायरनमेंट, ठीक है। इट हैज़ कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द एनवायरनमेंट, जैसे सोडियम क्लोराइड जो टेबल सॉल्ट होता है उसकी कैपेसिटी होती है, अगर आप उसको ओपन छोड़ दो तो वो वाटर एब्जॉर्ब करके गीला गीला सा नहीं हो जाता। इट्स कॉल्ड हाइग्रोस्कोपिक, टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द एनवायरनमेंट, ठीक है। देन अमोनियम क्लोराइड जो है that is also hygroscopic. You should store it into the well closed container. It is soluble in water, boiling water and alcohol. You know ammonium chloride का formula क्या है, NH4 and Cl, ठीक है। It has ionizing capacity, ions बन जाएंगे इसके, then it is ionic in nature, then you can say that it can easily dissolve in water, alcohol and boiling water, freely soluble in glycerin. A solution containing 0.8% weight by volume of ammonium chloride is isotonic with serum. Serum is a part of the blood. When you take blood from any patient and centrifuge it, ठीक है, जो ऊपर वाला जो पोर्शन, रिमेनिंग पोर्शन आता है HB निकाल के, दैट इज कॉल्ड सीरम और प्लाज्मा, ठीक है। मान लीजिए आपने किसी पेशेंट को कोई ड्रग देनी है, आपने उसको इंजेक्शन लगाना है इंट्रावीनस IV की फॉर्म में, तो आपने क्या करना है, अब ये तो है नहीं कि आप जो ड्रग है वो डायरेक्टली लोड कर दोगे पेशेंट के वीनस में, ठीक है। इंट्रावीनस आपने इंजेक्शन देना, आप उसको किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करोगे, कोई उसमें सॉल्वेंट डालोगे, जो वही उसको व्हीकल कहते हैं, वो सॉल्वेंट जो है उस मेडिकमेंट को डिज़ोल्व करेगा, फिर आप उस इंजेक्शन में जो है फिल करोगे, फिर आप उसको इंट्रावीनस दोगे, ठीक है। तो मान लीजिए जो आपकी ड्रग है उसकी कंपैटिबिलिटी अमोनियम क्लोराइड के साथ है, यू नो दैट द ड्रग दैट यू वांट टू गिव इंट्रावेनस टू द पेशेंट, इट हैज़ कैपेसिटी to attach with, it has capacity to make bond with the ammonium chloride, it can easily dissolve in the ammonium chloride, so you have to convert ammonium chloride to the same isotonic with the blood serum। मतलब क्या है कि जो अमोनियम क्लोराइड है उसकी जो टोनिसिटी है, उसकी जो प्रेशर कॉजिंग एजेंट, प्रेशर कॉजिंग कैपेसिटी है, वो जो ब्लड सेल जो हैं ब्लड में जो उनकी है उनके साथ वो मैच करनी चाहिए। अगर आपने इसको ऐसे ही दे दिया तो जो ब्लड सेल जो हैं या तो वो श्रिंक हो जाएंगे या फिर वो रैप्चर हो जाएंगे, या तो फट जाएंगे या तो फिर बिल्कुल ही श्रिंक हो जाएंगे, ठीक है। जो टोनिसिटी जो है वो मैच करनी पड़ती है किसी भी ड्रग को इंट्रावीनस देने के लिए। तो आप क्या करते हैं, उस ड्रग के साथ जो व्हीकल डाल रहे हैं उस व्हीकल की जो टोनिसिटी है वो ब्लड सेल के साथ मैच करते हैं। तो ये अगर इसका 0.8% सोल्यूशन ले लें हम वेट बाय वॉल्यूम ऑफ अमोनियम क्लोराइड, तो ये क्या होता है, आइसोटोनिक होता है सीरम के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेशली प्रिपेयर्ड एक्वस सॉल्यूशन आर न्यूट्रल टू द लिटमस बट क्विकली एसिडिक ऑन स्टैंड बिकॉज ऑफ हाइड्रोलाइसिस। वैसे तो ये न्यूट्रल होता है अमोनियम क्लोराइड, ये लिटमस पेपर को कोई कलर नहीं प्रोवाइड करता, बट अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ दें, आप इसको आफ्टर स्टेइंग इट कन्वर्ट इनटू H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव जो है वो उसको H पॉजिटिव भी बोलते हैं। H पॉजिटिव जो होते हैं that causing acidity, more the H positive in the solution is more acidic, then ammonium chloride जो है वो क्या रिलीज कर रहा है, H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव का मतलब क्या है, H पॉजिटिव। अगर आप इसमें से वाटर निकाल दें तो क्या रह जाएगा, H पॉजिटिव, ठीक है। तो H पॉजिटिव क्या है, इसका मतलब क्या है कि अब इसका सोल्यूशन जो है वो एसिडिक है। अगर आप इसमें से लिटमस पेपर डिप करोगे तो वो उसका जो कलर जो है वो रेड आएगा, ठीक है। इट कैन ईजिली डिकम्पोज टू अमोनिया एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड व्हेन हीटेड।
ये क्या है, इजीली डिकम्पोज हो जाता है अमोनिया एंड HCl। मैंने आपको जो लास्ट लेक्चर इम्प्योरिटीज़ है उसमें भी आपको ये बताया था कि जो ड्रग्स होती हैं, जो मेडिकमेंट्स होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, जब उनको बनाते हैं तो ये ऑफन ये देखा गया है, ऑफनली ये होता है कि जो ड्रग है वो डिकम्पोज हो जाए, डिकम्पोज होके वो जो जहाँ से उसकी सिंथेसिस हुई थी, जिन रीजेंट को हम सिंथेसिस में यूज़ किया था उसी में ही उसका ब्रेकडाउन हो जाए। तो जो अमोनियम क्लोराइड है वो भी अमोनिया प्लस HCl से बनता है, तो ये कैपेसिटी होती है कि अमोनियम क्लोराइड जो है वो ब्रेक करके अमोनिया प्लस HCl बना दे। नेक्स्ट है व्हेन हीटेड विद अल्कली सॉल्ट इज फॉर्म्ड। जब आप अमोनियम क्लोराइड को हीट करोगे, अल्कली क्या होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम कार्बोनेट। व्हेन यू हीट दिस अमोनियम क्लोराइड विद अल्कली एंड इट कन्वर्ट इनटू NaCl, इट फॉर्म सॉल्ट, टेबल सॉल्ट जो है वो फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट है ऐसे, ऐसे जो है ऐसे आपने किसी ड्रग की क्वालिटी चेक करनी है, ठीक है, आपके पास कोई ड्रग है, कोई सैंपल है, यू वांट टू चेक द क्वालिटी ऑफ द सैंपल, यू हैव द प्रोसीजर दैट यू टू टेक सैंपल 1 gram, dissolve in this, dissolve in this, dissolve in this, at the end you have done with calculations, ठीक है, you have taken with 1 gram sample, but at the end after calculation you found that the sample contain this reagent is only and only 0.2 gram, ठीक है, तो अदर्स आर इम्प्योरिटीज इन दिस इज कॉल्ड असे। असे टू ऐसे, ऐसे क्या होता है, किसी भी केमिकल की, किसी भी ड्रग की क्वालिटी को चेक करना, ये देखना कि उसमें कितनी इम्प्योरिटीज़ हैं, कितना ओरिजिनल जो है, जो हम जिसकी हम ऐसे कर रहे हैं, कितना वो ओरिजिनल कंपाउंड है, ठीक है। तो अगर अमोनियम क्लोराइड को आपको ऐसे करना है तो आप कैसे करोगे, एज यू नो अमोनियम क्लोराइड जो है एक एसिड है, एसिडिफायर्स में आता है, ठीक है, तो आपने उसकी टाइट्रेशन जो करनी है, सिंपल एसिड बेस टाइट्रेशन करनी है। टाइट्रेशन क्या होता है, आपने अगर आपके पास कोई एसिड है, आप ये चेक करना चाहते हो कि ये कितना इम्प्योर है, कितना प्योर है, देखो आप क्या करोगे, उसको बेस के साथ रिएक्ट करवाओगे। एसिड एसिड के साथ तो रिएक्ट नहीं होगा ना, डिसॉल्व हो सकता है, बट एसिड जो है वो रिएक्ट हमेशा बेस के साथ ही करेगा, ठीक है। तो अगर आपके पास एसिड है तो आप बेस लोगे, अगर आपके पास बेस है जिसको आपने चेक करना है तो आप एसिड लोगे और टाइट्रेशन स्टार्ट कर दोगे। फॉर्म जो है पूरा प्रोसीजर क्या है, आपने 1 ग्राम लेना है अमोनियम क्लोराइड, आपने इसमें 20 ml डिस्टिल्ड वाटर में डिसॉल्व कर देना है। उसमें आपने क्या करना है, 5 ml फॉर्मेल्डिहाइड सोल्यूशन डालना है, जिसको आपने पहले से ही न्यूट्रलाइज किया हुआ है 0.1 मोलर NaOH के साथ। अगर आप न्यूट्रलाइज नहीं करोगे फॉर्मेल्डिहाइड का सोल्यूशन को तो ये आपके रिजल्ट में इंटरफेयर करेगा। तो आपने क्या करना है, फॉर्मेल्डिहाइड सोल्यूशन को पहले न्यूट्रल कर लेना है, किसके साथ, 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और 20 ml वाटर फिर डाल देना है, ठीक है। आपने इसको 2 मिनट के लिए लीव करना है ताकि 2 मिनट के जो इसकी रिएक्शन जो है कंप्लीट, वो आपस में जो रिएक्ट करके रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाए। फिर आपने क्या करना है, इसको टाइट्रेट करना है, किसके साथ करना है, बेस के साथ। बेस कौन कौन से होते हैं, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जो अल्कली जो मेटल्स होती हैं वो बेस फॉर्म, जो अल्कली होती है वो बेस फॉर्म करती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम कार्बोनेट, दीज बोथ आर द बेसिस, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको टाइट्रेट करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। और वन थिंग टू रिमेंबर ऑल द वे दैट व्हेन यू डन विद एसिड बेस टाइट्रेशन, the indicator, there are mainly 2 indicators, the one is phenolphthalein, another one is methyl orange, ठीक है। यही 2 इंडिकेटर्स हैं जब भी आपने किसी एसिड की बेस के साथ, बेस की एसिड के साथ टाइट्रेशन करनी है, बस यही 2 इंडिकेटर यूज़ होंगे, या तो फिनोलपथलीन डाल दो फिर या मिथाइल ऑरेंज डाल दो, ठीक है। अब आपने इसमें क्या डालना है, इंडिकेटर फिनोलपथलीन। फिनोलपथलीन इंडिकेटर, जो इसको इंडिकेटर क्यों बोलते हैं, पहले तो ये इंडिकेटर है, ये क्या करता है, इसका जो कलर है एसिडिक में कुछ और होता है, बेसिक में कुछ और होता है। मान लीजिए आपने इसको HCl में डाल दिया तो इसका कलर अगर ब्लू है, तो अगर आप उसको NaOH में डालोगे तो इसका कलर रेड होएगा। ये आपको इंडिकेट कर देगा कि आपकी जो टाइट्रेशन है, जो आप रिएक्शन कर रहे हैं वो कंप्लीट हो चुकी है। अब जो आपका जो आप ऊपर से डाल रहे हैं वो एक्सेस हो गया इसमें, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद जब आप टाइट्रेशन फिनिश कर लेते हैं, कैलकुलेशन के बाद जो आता है, अगर आपका 1 ml NaOH जो यूज़ होता है
तो वो इक्विवेलेंट किसके है 53.49 mg ऑफ NH4Cl। आपका जितना भी NaOH यूज़ होगा आप उसकी कैलकुलेशन कर लेना, उसके अकॉर्डिंग आपका जो अमोनियम क्लोराइड है वो इतने mg है, ठीक है। तो आप उसकी सैंपल की प्योरिटी जो है वो चेक कर सकते हैं। यूजेस क्या हैं? इट एक्ट एज मेंटेनिंग एसिड बेस इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। बॉडी फ्लूइड्स क्या होते हैं? बॉडी में जितने भी ये फ्लूइड्स हैं, सीरम है, ब्लड है, ठीक है, इनमें जो अगर आपको इन अल्केलॉसिस हो जाए, मान लो इनकी जो पीएच है वो राइज हो जाए, ठीक है, आपको राइज होने से पीएच आप फेंट हो जाए, आपको नोजिया हो जाए, आपको वॉमिटिंग आ जाए, आपको सीजर्स आ जाए। सीजर्स क्या होते हैं? दौरे, आपको सीजर्स आ जाए तो आप क्या करोगे? इन सॉल्यूशंस का यूज़ करोगे, क्योंकि ये क्या करते हैं, इसकी कैपेसिटी है ब्लड में जाने की, इसकी कैपेसिटी है स्टमक लाइनिंग में अब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाने की। तो ये क्या करेगा? एसिड बेस इक्विलिब्रियम जो है बॉडी का उसको मेंटेन करके रखता है, ठीक है, एज एसिडिफाइंग एजेंट। मोरओवर अमोनियम क्लोराइड जो है वो बॉडी में ऑलरेडी भी प्रेजेंट होता है, इसकी कैपेसिटी होती है, ये बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है और बॉडी में जितने भी हमारे मैकेनिज्म चलते हैं उनको कंट्रोल करके रखता है। अगर हमारी बॉडी में बेसिसिटी हो जाए, ठीक है, तो ये एसिडिक बना देता है उसको। अगर हमारी बॉडी में एसिडिटी हो जाए, ब्लड एसिडिक हो जाए, तो ये उसको बेसिक बना देता है। अगर बॉडी में हमारी बेसिसिटी हो जाए तो उसको एसिडिक बना देता है। तो इट एक्ट्स इन मेंटेनिंग एसिड बेस इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। द सेकंड वन इज एज एसिडिफाइंग एजेंट। एसिडिफाइंग एजेंट बिकॉज it cause acidity in the stomach and used to digest the food particle, ठीक है। द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम कार्सिनोमा एंड गैस्ट्रेक्टोमी एंड इफ पेशेंट अबव 50, ठीक है। तो ये एसिडिफाइंग एजेंट है, वो एसिडोसिस में यूज़ होता है। और मेटाबॉलिक अल्केलोसिस, अगर आपके ब्लड की पीएच जो है वो बढ़ गई है, आपको मेटाबॉलिक आपको सिस्टेमिक अल्केलोसिस हो गया, तो आप इस एजेंट को यूज़ कीजिए, इससे क्या होगा? सिस्टेमिक एसिडोसिस हो जाएगा, तो जो अल्केलोसिस की जो प्रॉब्लम है वो वैनिश हो जाएगी। द डायरेटिक इफेक्ट इज बिकॉज ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ अमोनियम केटोइन इन कन्वर्शन इनटू यूरिया। सबसे पहले डायरेटिक क्या होता है? डायरेटिक क्या होते हैं? टू इंक्रीज द यूरिन कंटेंट, यूरिन कंटेंट को इंक्रीज करना डायरेटिक इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है? ब्लड का वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। अगर आप बार बार यूरिन पास करोगे, आपको बार बार यूरिन आ रहा है, तो आपके ब्लड में से वाटर लूज हो रहा है। अगर आपके ब्लड में से वाटर लूज हो रहा है तो ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। अगर ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आपके पास एक पाइप है, उसमें वाटर आप रन कर रहे हैं। अगर मान लो आप टैप को कम कर देते हैं, तो जो आप रन करवा रहे हैं, पाइप में से पानी जो रन करवा रहे हैं, वाटर रन करवा रहे हैं, तो उसका प्रेशर भी कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर पानी का वॉल्यूम कम हो गया तो पाइप में से प्रेशर भी कम हो जाएगा। सेम इज विद द बॉडी, इफ यू पासिंग यूरिन फ्रिक्वेंटली देन ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज, विद द डिक्रीज ऑफ ब्लड वॉल्यूम ब्लड प्रेशर डिक्रीज, ठीक है। द पेशेंट्स हु सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, द डॉक्टर प्रिस्क्राइब देम the drug that cause diuretic effect, because the diuretic effect, because of this diuresis, the patient blood pressure जो है वो लो हो जाता है, ठीक है। अगर आपने अमोनियम क्लोराइड ले लिया तो इसकी कैपेसिटी होती है, अमोनिया जो है वो कन्वर्ट इनटू यूरिया। यूरिया क्या होता है? 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। अमोनियम क्लोराइड कन्वर्ट इनटू अमोनिया, अमोनिया 2 मॉलिक्यूल अटैच एंड कन्वर्ट इनटू यूरिया, यूरिया कन्वर्ट इनटू यूरिन, ठीक है। तो यूरिन अमाउंट इज इंक्रीज इन द बॉडी, ठीक है। तो बॉडी जो है वो सेंस करेगी यूरिन बहुत ज़्यादा बन गया है, तो यूरिन जो है वो बार बार आप पास करोगे, उससे क्या होता है? डायरेटिक इफेक्ट आता है, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड एक्ट एज ए माइल्ड एक्सपेक्टोरेंट एंड डायोफरेटिक व्हेन एडमिनिस्टर्ड इन स्मॉल डोजेज। जो अमोनियम क्लोराइड है वो माइल्ड एक्सपेक्टोरेंट भी है। एक्सपेक्टोरेंट क्या होते हैं? कफ सिरप में यूज, जो कफ सिरप होते हैं, दीज ऑल आर एक्सपेक्टोरेंट, ठीक है। वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। एंड डायोफरेटिक व्हेन एडमिनिस्टर्ड इन स्मॉल डोजेज, स्मॉल डोजेज में ये कफ को रिलीव करते हैं, ठीक है। ये क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये क्या करते हैं, जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है, यहाँ पे जो एक्चुअली कफ क्या होती है? रेस्पिरेटरी ट्रैक की इन्फेक्शन होती है ना, जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है, इसमें जो इन्फेक्शन कॉज हो जाता है, इसमें जो स्पुटम है, जो बलगम है, वो जो म्यूकस है वो कम्युलेट हो जाता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, जब अमोनियम क्लोराइड की कैपेसिटी क्या है, जब ये रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाता है, ये वहाँ पे जो सेल्स हैं जो रेस्पिरेटरी ट्रैक के, उनको इरिटेट करता है। उनके इरिटेट करने से वो
जो सेल्स हैं वो वाटर रिलीज करते हैं, वो म्यूकस रिलीज करते हैं। तो जो रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो स्पूटम जो म्यूकस फंसा हुआ था उसको डाइल्यूट कर देते हैं, वो ईजिली रन कर जाता है, तो उस रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है वो क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो जो कफ है वो आपकी जो है वो कफ से आपको रिलीफ मिल जाता है। ठीक है, और मोर ओवर ये क्या करते हैं, जो हमारा म्यूकस जो प्लग हो गया है रेस्पिरेटरी ट्रैक में, ये इसको क्या करते हैं, जो उसकी विस्कोसिटी उसको कम कर देते हैं, उसको डाइल्यूट बना देते हैं, तो वो ईजिली जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक से पास हो जाएगा और जो रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है आपका क्लियर हो जाएगा, जो आपको कफ जो है वो आपकी रिलीव हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू।